बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। बेटा जी आज हम लोग ग्रेड 6 की सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे। बेटा जी आपको पता है कि हम लोगों की जो रिवीजन है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो आज हम लोग 2 चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 8 द गुप्तास। इसमें बेटा आप लोगों ने चंद्रगुप्ता वन के बारे में पढ़ा था जिसने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट इसमें आपने समंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था जो कि अजीम लीडर था और उसके पास मिलिट्री स्किल्स भी थी। नेक्स्ट इसमें आपने चंद्रगुप्ता टू के बारे में पढ़ा था जो कि समंद्रगुप्ता का बड़ा बेटा था। नेक्स्ट बेटा जी इसमें आपने डिक्लाइन देखा था गुप्ता अम्पायर का, यानी गुप्ता सल्तनत जो था उसका डिक्लाइन कैसे हुआ था, वो किस तरह से जो है वो ख़त्म हुई, इसके बारे में पढ़ा। इसमें बेटा आपको जितनी भी हाईलाइट की हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे हैं वर्ड मीनिंग्स। फाउंडेशन बुनियादें, एक्सटेंडेड फैलाना, प्रेस्टीज शोहरत, गोल्डन इरा सुनहरी दौर, विजनरी ख्वाब देखने वाला, पैशन शौक, इंस्क्राइब कंधा करना, फोरसाइट दूरअंदेश, बिनान नेकदिल, पेट्रोनाइज हिम्मत अफजाई करना। नेक्स्ट हमारे आंसर क्वेश्चंस हैं। नेम द मॉडर्न कंट्रीज दैट केम अंडर द गुप्ता रूल। तो नेम बताने हैं अपने कंट्रीज़ के, तो कौन कौन से कंट्रीज़ थे? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हु फाउंड द गुप्ता रूल इन सब कॉन्टिनेंट। चंद्रगुप्ता वन फाउंडेड द गुप्ता रूल इन सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हु वाज फाहिम, हाउ मैनी ईयर्स डिड ही स्पेंड ऑन द सब कॉन्टिनेंट। आंसर है इसका ही वाज चाइनीज ट्रेवलर हु स्पेंड 10 ईयर्स इन द सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द लेटर गुप्ता रूलर्स। तो आंसर है इसका दे वर अटैक्ड बाय 2 मेजर एनिमीज, द मालवास एंड द हंस। तो बेटा जी ये आपने राइट डाउन ऑलरेडी अपनी नोटबुक्स पे किए हुए हैं, इसको आपने सिर्फ रिवाइज करना है और अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 9 द सब कॉन्टिनेंट इन द 8th सेंचुरी। इसमें बेटा जी हमने हारशा के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही अजीम लीडर था और उसके दौर के बारे में पढ़ा था कि गोल्डन ईयर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है उन सालों को जिन सालों में इसने वहाँ पर हुकूमत की। नेक्स्ट हम लोगों ने ब्राह्मण डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने राजा दाहिर के बारे में पढ़ा था और उसके रूल्स के बारे में पढ़ा था और किस तरह से उसने ट्रीट किया था शूद्रास को और बुद्धिस्ट को एज ए इन्फीरियर कम्युनिटी, इसके बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा। नेक्स्ट बेटा जी इसमें हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं किंगडम सल्तनत, रेफर टू हवाला देना, वेरियस मुख्तलिफ, रिमार्केबल शानदार, टेरिटरीज इलाके, टू एक्सपैंड वुसअत देना। नेक्स्ट इसमें आंसर क्वेश्चंस हैं व्हाई इज़ हारशा कंसीडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट रूलर। हारशा इज़ कंसीडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट रूलर बिकॉज ही प्रमोटेड एजुकेशन एंड maintained peace and security because of his good governance. His ruling years are known as the golden years of India. Question number 2 है what happened to his kingdom after his death. After his death his empire broke into several small kingdoms because he had no heir. उसकी सल्तनत छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गई क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। Why were the Brahman rulers unpopular? Brahman rulers were unpopular because they treated Shudras and Buddhists as inferior. They protected robbers and pirates. तो बेटा जी इसमें मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ जितनी भी आपको रीडिंग में हाईलाइट की हुई चीज़ें नज़र आई हैं वो सारी आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपने उनको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और आपने जो अपने दोनों चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और आंसर क्वेश्चन है इनको अच्छे तरीके से याद करें। राइट डाउन आपने ऑलरेडी किए हुए हैं तो इसको अच्छे तरीके से याद करें। स्टे होम सेफ लाइफ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।